यार इस हफ्ते ना भाई दो दो डबल कांड हो गए हैं, समझ रहे हो? सिंगल कांड नहीं, दो दो कांड। अब आप पूछेंगे ऐसे कौन से दो कांड है जो आपको हम लोग को बताने की जरूरत पड़ गई? तो क्या बताएं यार, हमारी जो बेटी है ना, उसका क्या कहते हैं, उसके स्कूल में वाइवा था। बोर्ड के बच्चों का वाइवा भी होता है, ठीक है। तो यार वो जो वाइवा था, तो ये जब हम लोग बड़ा, वो कहते नहीं पेड़ा दही खिला के सब विदा किया था यार, है ना, कि सब कुछ सही होगा। वहाँ क्या हुआ, ये शाम को आई, तुमने कहा कैसी रही तैयारी, मतलब कैसा रहा वाइवा? तो कहते बस ऐसे ही रहा वाइवा। तो हमने कहा यार ऐसे कैसे वाइवा रहा, जब पढ़ोगे नहीं तो यही तो होगा, ये ऐसे ही रहेगा वाइवा। भाई पढ़ती तो तुम्हारा क्या कहते हैं वाइवा आज बिल्कुल चमकदार बढ़िया होता, लेकिन अब तुम्हें तो पढ़े लिखी तो थी नहीं, तो इसीलिए वाइवा तुम्हारा खराब हो रहा है, तभी तुम्हारा मुंह बना हुआ है। हम भी ताव होने लगे। तो हमें बेटी कहती है अरे मेरी वजह से वाइवा नहीं खराब हुआ है, आपकी वजह से वाइवा खराब हुआ है। हमने कहा मेरी वजह से तुम्हारा वाइवा कैसे खराब हो गया? हम तो तुम्हें जो तुमने किताब बोली, कॉपी बोली, जो चीज़ बोलती थी हम खरीद के देते थे। अब मेरे ऊपर काहे का इल्ज़ाम है? पहले जब हम छोटे थे हमारा वाइवा खराब, तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम। अब जब हम बड़े हो गए, अब तुम हमारे बच्चे हो, तो तुम्हारे खराब वाइवा का भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर काहे भैया, मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम डाल लो तुम लोग यार। ये सब बातें होने लगी। तो कहती कि नहीं, आज जो हम लोग के वाइवा वाले आए थे, उन्होंने इसकी एक बहुत अच्छी सहेली है, तो उस कहती कि उससे पूछा नाम, तो उन्होंने बताया कि ये नाम है। तो उन्होंने कुछ गैस करते हुए बोला अरे तुम, उनको शंका सी हुई, उन्होंने पूछा अरे बेटा पापा का नाम। जब उन्होंने पापा का नाम कहती मेरी सहेली ने बताया, तो कहते अरे तुम उसकी बेटी हो क्या, वो जो वहाँ पढ़ते थे और ऐसा वैसा सारी बातें। तो इसने कहा हाँ सर मैं उन्हीं की बेटी हूँ। अरे वो तो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था यार, मेरे तो बहुत दिनों से उससे लिंक टूट गया था, अच्छा हुआ तुम मिल गई। और भैया हमको तुम अब उनका फ़ोन नंबर दो, बातचीत होगी, है ना, सारी चीज़ें। और बड़े खुश हो गए। तो अब मेरी बेटी कहती कि अब उसके तो नंबर पूरे हो गए हैं। तो मैंने कहा कि अरे तुमने तुम्हारा नाम पूछा था? कहते नहीं हमारा नाम ही नहीं, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। तो जब नाम नहीं पूछा तो हमने कहा यार तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है। तो कल जाना, जब तुम्हारा नेक्स्ट वाइवा होगा, तो तुम क्या करना, खुद ही बता देना। कोई नाम पूछे क्या, हमारे पापा का नाम ये है ना, हो सकता है कोई हमारे परिचित का मिल जाए, ठीक है। तो भैया केमिस्ट्री का पेपर था। अच्छा, हमारी बिटिया पढ़ने में मतलब अपनी तरफ से बहुत तैयारी व्यारी करके फिर केमिस्ट्री वाले में गई। अब वो तैयारी तो खूब अच्छे से करके गई थी। वहाँ पर गई लैब में, अपना उसमें अच्छा बढ़िया कर भी दिया उसने। लैब जो भी साल्ट वाल्ट खोज रहा था सब खोज खाज के अपना बढ़िया बता दिया। जब वाइवा वाले उनका नंबर आया, तो वाइवा मैंने क्वेश्चन पूछे, बता दिया। इस दिन चलते थे कि हाँ और सर मेरा नाम, मेरे पापा का नाम ये पगलू ये है। तो वो कहते अरे तुम पगलू की बेटी हो? तो मेरी बेटी खुश हो गई, हाँ सर मैं तो उन्हीं की बेटी हूँ। अब इतना सुनना था कि मास्टर साहब जो आए थे बाबा के, वो भमक गए। वो कहते अरे वो तो मेरे कॉलेज में मेरा एंटी गैंग का था, मेरे से तो उसकी बहुत ज़बरदस्त रिवलरी थी। हाँ अंग्रेजी में बोला वो है। तो हमने कहा, जब मेरी बेटी ने ये बताया कि आज मतलब जो बात कैसी हुई ना, अगले दिन फिर आई, तो अब हमने जैसे ही बोला, उसने कहा कि अरे आज फिर वाइवा खराब हो गया आपकी वजह से, इस बार तो हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, नाम आखिरी का खामखा मैं आपका बता दिया। तभी उसने ये स्टोरी बताई। तो हमने कहा कि कौन था तुम्हारा एग्जामिनर? तो बोले कि अरे वो थे छोटू पांडे। अरे हमने कहा बहुत फंसे। मैंने कहा हाँ यार वो तो हम लोग का बहुत विरोधी था, जलता था मुझसे बहुत ज़्यादा, मेरी पर्सनालिटी पे बहुत जलता था, है ना। अरे यार तो वो निकल गया, तुम्हें बताने नहीं चाहिए था मेरा नाम। तो कह रही मेरी बेटी कि आप ही तो बोले थे कि ज़बरदस्ती अपना नाम बता। तो मेरा तो सब कुछ साल्ट वाल्ट अच्छा निकल गया था, एक जानवर बहुत खुश थे। जैसे ही हमने ज़बरदस्ती आपका नाम बता दिया, उसी बात सब ड्रामा हो गया।
तो हमने कहा यार ये तो फंस गए गलत। बात समझ रहे हो भैया? एक तो पहली ये गोली हो गई ज़बरदस्त, मतलब इसमें अपनी बेइज्जती डबल हो गई। अब क्या होगा कि अगर नंबर 19 20 सब कहेंगे तो आप ही की वजह से मेरा वाइवा करा हुआ था, मेरे ऊपर सारा ठीकरा फोड़ जाएगा। हमारी मैडम जी हमसे नाराज़ हो गई, मार गुस्से में वो एक आदमी एक मतलब किसी से हमें लगता था हम ही से लड़ता है, ये तो बाहर भी लड़ता है। देखो किसी का संबंध, एक इसकी सहेली के पापा थे, उनसे मास्टर साहब का संबंध निकल आया और इनसे लड़का संबंध निकल आया, है ना। अच्छा हम भी भैया ज़िंदगी में कभी लड़े नहीं है और ज़बरदस्ती बदनाम हो गए। कोई और लड़ रहा था, हमारा दोस्त था, हम फंस गए। तो भैया अब क्या बताएं, अब जो होना तो हो गया। अच्छा दूसरा वाला देखो अच्छा देखो जब से ये चालू हो गया ना, देखो कोविड के समय में सारा चल रहा था वर्क फ्रॉम, कोविड से पहले वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा था, कोविड आया वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो वर्क फ्रॉम हो गया तो ये HR वालों के जितने चोचले होते ना ये सब बंद हो गए थे, है ना, कि भैया आज ये नमस्ते, आज ये गुड बाय, आज ये हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी सर्विस एनिवर्सरी, है ना। अब उसमें वो भी जोड़ने लगे, हैप्पी एनिवर्सरी तो ठीक है, हैप्पी सर्विस एनिवर्सरी। अब एक आदमी भेज रहा है अभी आज हुई है हैप्पी एनिवर्सरी, फिर हैप्पी बर्थडे, फिर हैप्पी सर्विस एनिवर्सरी। अब एक ही आदमी को 3 बार बधाई देनी पड़ रही है और तीनों में सेम ही लिखे, यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब, है ना, मैनी टू कम, मैनी ईयर्स टू कम, मैनी फ्रूटफुल ईयर्स टू कम। ये सब ड्रामा चल ही रहा था, चालू हो गया है। फिर जो वर्चुअल लंच होता था भैया, वर्चुअल लंच के पैसे आ जाते थे, पूरा परिवार उतने पैसे में खा लेता था। अब क्या हो रहा है, और हम भी, हमारी भी इज्जत बची रहती थी, सब बच्चे खुश रहते थे, अरे वाह पापा ने खूब पिज्जा की पार्टी दे दी, है ना, मान लो 2000 रुपये सबको पिज्जा खिला दिया, है ना, और नाम भी हो गया। अब क्या ड्रामा हो गया, अब फिर से ऑफिस खुल गए, अब ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो अब जो वर्चुअल लंच था वो तो ख़त्म हो गया, अब तो यही वाला लंच चालू हो गया है पूरा वाला। तो जो हमारे HR हैं अब उन्होंने नया चोचला चालू करा है। उन्होंने कहा देखिए आपकी जो प्रायोरिटी है, अभी आपकी क्या प्रायोरिटी है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग की डिलीवरी को देखना है ना, प्रोजेक्ट सही से काम चले, थोड़ा जो अपनी मॉनिटरिंग है, जो अपना प्रोडक्शन सपोर्ट है, ये सारा सही से चलता रहना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग बताए कि ये तो BAU है, BAU। तो भाई आधी बात तो समझ में नहीं आई, BAU क्या है? BAU का मतलब था बिजनेस एज यूजुअल, समझ रहे हो, मतलब जो तुम काम कर रहे हो मतलब ये तो करना ही है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। जब तुम्हारा इंटरव्यू होता है किसी कंपनी में, तो जिस काम के लिए आपका इंटरव्यू होता है वो होता है BAU, समझ रहे हो, BAU वो वाला होता है। तो भैया ये जो BAU हुआ, तो हमने कहा यार ये अपना जो मेन काम था अब ये तो BAU हो गया, और जो ऊपर मतलब वो कहते नहीं है आपकी ऊपर की तनख्वाह तो मान लीजिए 10,000, नहीं एक्चुअल तनख्वाह 10,000 है, वो तो चलो कोई बात नहीं, ऊपर की तनख्वाह 1 लाख है, 1 लाख जो नहीं कुछ होता है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, तो वैसे BAU है, ये तो करना ही पड़ेगा। हमने कहा यार ये तो मान लो ठीक है अब करना पड़ेगा। एक्चुअल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, हैप्पी एनिवर्सरी, सर्विस एनिवर्सरी, बाकी सब चीज़ें। फिर चालू किया CSR में, अब पार्टिसिपेशन जो पहले वर्चुअल हो जा रहा था अब वो फिजिकल होगा। तो हमने कहा भाई फिजिकल हो कोई बात नहीं, और मैंडेटरी है, ये नहीं कि आप भाग नहीं सकते, आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा। तो हमने कहा ठीक है भैया। तो भैया हम लोग को इस हफ्ते CSR के लिए 2 जगह का चुनाव होना था कि 2 जगह जाना है, दोनों जगह का आपके जहाँ जो आपका इंटरेस्ट, देखो HR जो होता है आपको इंटरेस्ट की बात करता है कि आपको जो इंटरेस्ट हो वो काम करिए, लेकिन मैंडेटरी है 2 ऑप्शन है ना, या तो भिंडी की सब्जी खाइए, है ना, या करेले की। भिंडी की गीली रसेदार जो कोई नहीं खाता है, करेला, तो मतलब अब आपको चूज करना है, ऑप्शन जो है वो आपको दे दिया गया, ठीक है। अब हमने कहा चलो कोई बात, तो हम सबसे पहले वाला जो हम लोग का हुआ वो ये हुआ कि ये इसमें वृद्धाश्रम,
तो हमने कहा वृद्धाश्रम वो कुत्ते वाला दो था, या तो जो बेसहारा जानवरों का कि वहाँ चलना था, है ना, सेवा देने, या फिर वृद्धाश्रम। तो हमने कहा यार ऐसा करो वृद्धाश्रम चलते हैं, है ना, वो थोड़ा सा दिल के करीब है। तो हम भैया वृद्धाश्रम वाली टीम के साथ चले गए, वहाँ पहुँचे। अच्छा, इन लोगों ने सब व्यवस्था कर रखी थी, पैकेट बना रखे थे, 4 पूड़ी या 4, है ना, ऐसे करके तो एक पैकेट कि वहाँ चल के सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे। तो भैया जब ये हम भी सब देने, अब बाकी बातें करने लगती, मतलब वो पैकेट देने से पहले इतना बताना होता है, जिसमें 4 तो पूड़ियाँ और सब्जी, एक मीठा रखा होता है, उसके लिए इतना बताना होता है जैसे एहसान तले उनको दबाना होता है कि भैया हम तुम्हारे लिए इतना सब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीज़ें होती हैं, मतलब एक आध कंबल वम्बल हो गया कुछ ऐसा ना, तो लेकिन वो बिल्कुल मतलब उसके लिए दबा देना होता है। अच्छा, जो ये वृद्धाश्रम में बैठे होते थे, हम देने गए, एक जो आंटी बैठी हुई थी, मेरे को दुख तो लगता ही है ना, कोई आदमी अपने कुछ लोग के बच्चे नहीं है तो बात अलग है, जिनके बच्चे वो भी रह रहे हैं तो थोड़ा दुख लगता है ना, थोड़ा लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमने गए, हमने पूड़ी वाला पैकेट दिया, एक आध जो चीज़ें थी वो पकड़ाया, है ना, सब लोग अपने हिसाब से दे रहे थे। तो आंटी बोली, बउआ एक बात बताएं यार, ये पूड़ी वूड़ी काहे ले आते हो तुम लोग? तो हमने कहा इसी का वो बना है, उसी का अप्रूवल मिला। कहती हैं एक बात बताएं, जिसको देखो सुबह शाम तक पूड़ी बट रही है। अरे कभी तो ऐसा कर लेते जैसे चाउमीन की व्यवस्था हो गई, है ना भाई, बूढ़ा बुजुर्ग तो ऐसे तो नहीं जवान कटवा के आया कि काट लो जवान तो कटा के आया नहीं है, लौटे बच्चे छोड़ ही गए ना। लेकिन हमारे खा के तो जवान तो भाई कभी जैसे चाउमीन करा लिया, कभी समोसा करा लिया, या ऐसा कुछ व्यवस्था कराओ, या डोसा वोसा कभी करा लो। जिसको देखो पूड़ी सब्जी, है ना। और कद्दू में कौन पनीर डालता है? कुछ लोग तो कद्दू में भी पनीर डाल के चले आते हैं, बताओ। तो भैया ऐसी व्यवस्था हुआ कराओ, नहीं तो क्या फ़ायदा है ना। आशीर्वाद की जगह उल्टे बदुआ निकल जाए कि सरो ले आए पूड़ी फिर, है ना। तो ये सुन के तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। तो हमने अपने जो मैनेजर एचआर थी, हमने कहा अरे यहाँ तो इसकी व्यवस्था करिए, थोड़ा चटपटा खाने होने की व्यवस्था करिए कि थोड़ा सबको मनोरंजन लगे, अच्छा लगे। तो कहते कैसी बातें कर रहे हैं आप, हैं कोई बीमार हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। तो हमने कहा फिर चले ही क्यों आए, फिर ठीक है, हमने कहा हम जा रहे हैं, हमको आप कुत्ते वाले में शिफ्ट कराइए, है ना, हम कुत्ते वालों की सेवा करेंगे चल के। तो कहते ठीक है चाहिए आप कुत्ते, अभी 1 बजे से कुत्ते वालों आप वाली टीम में पहुँचिए, है ना, सेक्टर 22 में। हमने कहा ठीक है भैया। हमने वहाँ से कैब पकड़ी, सेक्टर 22 वाले अपने उसमें चले गए, कुत्ते वाले में, है ना। वहाँ 10-15 मिनट में सभी लोग आ गए। अब भैया कुत्ते वाले में हमने कहा ठीक है, यहाँ तो कुत्तों को क्या रोटी सब्जी सब खिलाना होगा, जो देना हो देना। अच्छा, जितने लोग हमारे उसमें, अच्छा इस मामले लड़कियाँ बहुत होशियार होती हैं, और जैसे उन लोग कुत्ता देखा, बिल्ली देखी, बकरी देखी, गिरगिटान देखा, जो वहाँ पर था उसको उन्होंने तुरंत गोदी उठा ली। अरे मेरा बउआ, सारा कुत्ता तक गिरा था, अरे लुलु कर दिया। अब हमको थोड़ा डर भी लग रहा था। अच्छा, थोड़ा इतना हम इतने बड़े वाले कुत्ते तो हैं नहीं, है ना, थोड़ा डर तो लग ही रहा था हमें। हमने कहा था यार ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ के कुत्ते हैं, कहीं काट उठ ना ले। तो अच्छा, मन में आपके आया कि कुत्ते ने पकड़ा, है ना। एक ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी थी कुतिया, वो धीरे से आई और मेरी पेरड़ी, ये देखो पैर दिखा नहीं पाएंगे, कैमरा वो सेट करना पड़ता ना, नीचे पेरोडी पकड़ लिया। पेरोडी जानते ना, ये घुटने के नीचे वाला। हमने कहा अरे पड़, सब लोग देखो क्लैपिंग पगलू इज वेरी, है ना, इंट्यूटिव विद डॉग्स। अरे क्या इंट्यूटिव ने इसने पकड़ लिया है मेरा पैर, और वो छोड़ने को तैयार नहीं। अब हमने कहा गलत पाया, ये लोग सेवा करते कि अंदर भूखे कुत्ते रखे, हम लोग को वो छोड़ दिया, काट खाया मेरे भाई। हमें भी हंसी आ रही, लेकिन काट खाया।
भाई रो रहे, हमें हंसता वाला समझना, अंदर से रो रहे तो कुत्ता काट गया मेरे यार पेड़ी में। हमने उसके बाद अपनी HR मैनेजर को बोला, किसी तरह कुत्ते ने छुड़वाया, फर्स्ट एड हुआ है ना, वो डिटाल से साफ हुआ। तो कोई बोला कि इसमें ना लाल मिर्चा लगा लो, तो कोई जाके लाल मिर्चा भी ले आया, और लाल मिर्चा कश्मीरी लाल मिर्च नहीं, बिल्कुल धौकनी लाल मिर्च आके मेरे पैर में बांध दिया। और से लगा कि जब प्राण निकल, इतना तेज दर्द, दिमाग का दही निकल गया। हमने कहा अरे अभी तो इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा। तो हमने पूछा ये जो कुतिया है तो इसको इंजेक्शन लगे? तो उन्होंने बोला नहीं ये अभी आई है ना, कल ही आई, तो अभी इसको कुछ इंजेक्शन नहीं लगे। अरे अब अलग डर लगने लगा। अब वो उसके बाद क्या कहते हैं, हमने अपनी HR मैनेजर से बोला कि ये इसने जो काट लिया है, ये तो मेरा ऑन ड्यूटी काटा है एक तरीके से, तो हमको जो 14 इंजेक्शन लगेंगे पेट में, तो इसका रीइंबर्समेंट करा दीजिएगा। भाई आखिर मैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आया था। तो मेरी HR कह रही है आपके तो नंबर कटेंगे इसमें। एक तो उस जानवर को इतना, डॉग को इतना आप इतने ज़्यादा इंसेंसिटिव बिहेवियर किया कि उसने आपको, बाकी लोगों को क्यों नहीं काटा, आप ही को क्यों काटा? तो मैंने कहा क्या सभी लोग को काट के लिटा देता वो कुत्ता, तभी आप मानते? तो एक तो हमने कहा अच्छा, मेरी ना थोड़े फीमेल से जमती भी नहीं थी, काटा भी कुतिया ही नहीं था। ये HR मैनेजर मेरे पीछे पड़ गई थी, है ना। तो हमने कहा कि यार ये मैडम कुछ तो करिए, मतलब बड़े महंगे टीके आते हैं, बता रहा कोई 2,500-5 हज़ार रुपये का टीका आ रहा है। तो कहते जाइए सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में लगते हैं, वहाँ लगवाइएगा, कोई रिम्बर्समेंट नहीं आएगा, और अगर ज़्यादा करेंगे तो आपका नाम भी काट देंगे कि आप यहाँ पर आए थे, तो फिर जाइएगा किसी और उसमें। अब मैंने कहा सुबह से 2 जगह धोखा हो गया। हमने कहा अच्छा छोड़िए, फिर हम वहाँ से अपना घर आ गए। हमने कहा अच्छा घर जाने दीजिए, क्योंकि अब तो छोड़ दीजिए, अब तो कुत्ते से भी कटवा लिया, अभी सर्टिफिकेट तो ले ही लिया ये। तो कहती है अच्छा जाइए ये कर देती हूँ मैं। तो मैं घर आ गया, घर आया मिल करिए कुत्ते से कटवा के आए हैं। तो हमने कहा कुत्ते से नहीं कटा के, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में गए तो वहाँ पर एक कुतिया काट ली, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो कह रही थी देखिए हम जब तक इंजेक्शन ना लगे तब तक हम लोग से थोड़ा दूर रहिए। पता चला रात बिरात तो कभी पानी वानी देख के आपके अंदर भेड़ियाँ जागृत हो गए, किसी को काट उठ लिए तो फिर उसको भी इंजेक्शन लगेंगे। बताओ भैया, आपने कभी करा वो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये हफ्ता ऐसे ही रहा यार।